हम अक्सर खबरों में सुनते हैं कि हाथियों के झुंड ने फसलों को नष्ट कर दिया है या पौधों को नष्ट कर दिया है। लेकिन ये सब सुनने के बाद क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी ऐसा क्यों करते हैं? वे पौधों को क्यों नष्ट करते हैं? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? इसके अलावा इन पौधों को नष्ट करने के लिए केवल हाथियों को दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि अगर मैं कहूं तो इस मामले में अलग अलग कारण भी काम करते हैं और हाथियों को ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। हाथियों के इस तरह के व्यवहार के कारण जानने के लिए हाथियों पर कई तरह के प्रयोग किए गए हैं और उन तमाम प्रयोगों से ये ज्ञात है कि हाथियों के इस तरह व्यवहार करने के कई कारण हैं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हाथी ऐसा व्यवहार करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हाथी एक विशाल और शक्तिशाली जानवर हैं। वे एक पल में पूरे जंगल को नष्ट कर सकते हैं। इस ऊर्जा को संचित करने के लिए हाथियों को प्रतिदिन इतने भोजन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अफ्रीका में एक हाथी 13 फीट तक लंबा हो सकता है और एक हाथी का वजन करीब 10 टन तक हो सकता है। एशियाई हाथी अफ्रीकन हाथियों के तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। वे आमतौर पर 12 फीट तक लंबे होते हैं और एक हाथी का वजन 7 टन तक होता है। इतना बड़ा होने के लिए उन्हें इतनी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए वे खुद को मजबूत रखने के लिए ढेर सारा खाना खाते हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं एक हाथी प्रतिदिन कितना खाना खाते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको सूचित करना चाहूंगा, एक हाथी प्रतिदिन लगभग 200 से 600 पाउंड खाना खाता है। इस भोजन को खोजने में उन्हें लगभग 12 से 18 घंटे का समय लगता है, क्योंकि उनके लिए इतना खाना पाना आसान नहीं है। ये विशाल शाकाहारी अपने भोजन के लिए आसपास के जंगलों पर निर्भर है। हाथी जीवन को बनाए रखने के लिए पौधों, घासों, झाड़ियों, फलों, सब्जियों को खाते हैं। इस मामले में मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि हाथी बड़े पेड़ों को भी भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। हाथी अपना अधिकांश भोजन इन्हीं जंगलों की बड़ी वनस्पतियां से प्राप्त करते हैं। हाथी अपने भोजन के लिए पेड़ की छोटी शाखाओं या पेड़ों को तोड़ने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करते हैं, या ये एक बड़े पेड़ को भी उखाड़ सकता है। हाथियों के बड़े आकार के कारण उनके लिए ऐसा करना बहुत आसान है। तो इस मामले में कई लोग सोच सकते हैं कि वनस्पति के विनाश के लिए केवल मनुष्य ही जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हाथी का खाना भी जिम्मेदार है। हाथी अपने लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए पेड़ों को उखाड़ सकते हैं। हालांकि हाथियों के कारण अन्य छोटे शाकाहारी जीवों को भी भोजन मिलता है। कई बार कई छोटे शाकाहारी जीव बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन हाथियों द्वारा पेड़ों को तोड़ने के कारण उन्हें भी भोजन मिलता है। लेकिन इस शब्दों को सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि पर्यावरण की वनस्पतियों के विनाश के लिए हाथी भी जिम्मेदार है और इस दृष्टि से हाथियों के लिए पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका ये विचार पूरी तरह गलत है, क्योंकि विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि हाथी पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि पेड़ हाथियों द्वारा लगाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है। दरअसल जैसे हाथी एक पेड़ को खा जाता है, वहीं दूसरी तरफ हाथियों के मल से पेड़ के बीज इधर उधर बिखर जाते हैं और हाथी की बूंदें मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी खाद है। फलतः पेड़ ऐसे उगते हैं, उपजाऊ मिट्टी के कारण ये अच्छी तरह से बढ़ता भी है। हालांकि हाथी न केवल पेड़ों को नष्ट करते हैं बल्कि अन्य जानवरों पर भी हमला करते हैं। ये कार्य विशेष रूप से नर हाथियों द्वारा किया जाता है। ये नर हाथियों के शरीर में कभी कभार होने वाले हार्मोनल परिवर्तन के कारण होता है। शरीर के अंदर इन हार्मोनल बदलावों के कारण नर हाथी इस समय थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, तो इस समय वे अजीब व्यवहार करते हैं। इस समय वे क्रोधित हो जाते हैं और पौधों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे में उनके सामने जो कुछ भी मिलता है
उसे वे नष्ट करना चाहते हैं, जैसे पौधे, अन्य जानवरों, मनुष्यों या यहाँ तक कि अपनी प्रजातियों पर भी हमला कर सकते हैं। जैसे जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो हमारे शरीर के अंदर कुछ हार्मोन काम करने लगते हैं, और जब हमें गुस्सा आता है तो हम अक्सर चीजों को फेंक देते हैं। उस समय हाथी भी क्रोधित हो जाते हैं और पौधों को उखाड़ देते हैं, क्योंकि उस समय हाथियों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक प्रकार हार्मोन काम करता है। शरीर के अंदर इस हार्मोनल प्रक्रिया के कारण हाथी उस समय थोड़े गुस्से में हो जाते हैं। दूसरी ओर हाथियों के पास पेड़ों को नष्ट करने का एक और कारण है। हालांकि हाथी इंसानों की तरह ही महसूस करते हैं, इसलिए इंसानों की तरह हाथियों को भी किसी न किसी तरह से व्यस्त रहने की जरूरत है, नहीं तो वे भी अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। हाथी अक्सर खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास खेलने के लिए हमेशा एक साथी नहीं होता। वे हमेशा दूसरे जानवरों पर हमला करते रहते हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। कई बार वे खेलने भी जाते हैं, लेकिन अन्य सभी जानवर स्वाभाविक रूप से डर जाते हैं जब वे हाथी जैसे बड़े जानवर को देखते हैं। नतीजतन वे हाथियों से दूर रहते हैं। हाथियों को खेलने का मौका नहीं मिलता, इसीलिए वे अकेलेपन का शिकार हो जाता है और उनमें हताशा काम करती है, और हाथी उस अत्यधिक हताशा से उत्तेजित हो जाते हैं और तभी हाथी पेड़ों को तोड़ने लगते हैं। हाथी एक चीज से डरते हैं और वो है मधुमक्खियां, और इसलिए हाथी उन पेड़ों में कुछ नहीं करते जिसमें मधुमक्खियां होती है। हाथी हमेशा मधुमक्खियां से दूर रहते हैं। मधुमक्खियां हमेशा समूह में होती हैं और अपने छत्ते की रक्षा करती हैं, इसलिए हाथी उस पेड़ से थोड़ी दूर ही रहते हैं जिसमें मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, ताकि वह अनगिनत मधुमक्खी के काटने से बच सके। इसके अलावा हाथियों जैसे बड़े जानवरों को बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होती है, जहां हाथी अपनी मर्जी से घूम सकते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उनके स्थान को खाली कर उसे अपना बना रहे हैं। इस वजह से हाथी जरूरत के मुताबिक इधर उधर नहीं जा पाते हैं। इसी तरह हाथियों का खाना भी कम हो रहा है। हमने वीडियो के शुरुआत में सीखा कि एक हाथी को कितना खाना चाहिए, तो उस जगह हाथियों को बचाकर हम उन्हें बेहतर तरीके से जीवित रहने के लिए मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि हाथी पेड़ों को क्यों उखाड़ते या नष्ट करते हैं। और आज का वीडियो अभी तक का है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।